एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने अभी महामारी के समय इसका बहुत इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में इस टैबलेट का क्या प्रयोग है, किन किन बीमारियों के लिए इसे दिया जाता है और कौन कौन से इसे ले सकते हैं, इसे कितने दिनों तक तथा कितने समय के लिए लिया जाता है, अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो क्या क्या भारी नुकसान हो सकता है। अगर ये सभी बातें आप जान लेते हैं तो इस टैबलेट की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवाई है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करके उसको मार डालती है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और कई तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है और बैक्टीरिया का ग्रोथ बंद कर देती है। ऐसे ही बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है और इन्फेक्शन से हम लोग को राहत मिलता है। एंटीबायोटिक दवाई के लिए एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक दवा अगर आप लेते हैं तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि अगर आप लंबे समय तक बार बार आप एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक दवा का असर होना बंद हो जाएगा आपके शरीर में। मतलब आपके शरीर में उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिस कारण से वो दवा आप पर काम नहीं करता है और आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने पर ही एंटीबायोटिक दवा लें। अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के स्ट्रेंथ के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जैसे कि 100 mg, 250 mg तथा 500 mg। इसमें से 100 mg और 250 mg बच्चों में प्रयोग की जाती है। 500 mg की टैबलेट एडल्ट में दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन दवाई के कई प्रमुख ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप इन सबको मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स है, जैसे कि एजिथ्राल टैबलेट, एजी टैबलेट, एजीसिप टैबलेट, जिथ्रोसिन टैबलेट। दोस्तों, ब्रांड्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रांड्स का कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की यूज़ के बारे में। किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है। ये मल्टीपर्पज़ बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष बीमारियां हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब है नाक से लेकर फेफड़ों तक होने वाली तरह तरह की इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइनसाइटिस, ये एक तरह की नज़ल प्रॉब्लम है जिसमें नाक बंद हो जाता है, नाक में सूजन होने लगती है, नाक से पानी आने लगता है एवं सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इससे मरीज को खांसी भी आ सकता है। इस केस में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकाइटिस एक तरह का सांस नाली में होने वाला इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें सांस नाली में सूजन हो जाता है, व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती में दर्द होता है एवं कई टाइम पे खांसी भी हो सकती है। इस तरह के बीमारियों में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे कि न्यूमोनिया। ये एक तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली सर्दियों में होता है। ये जब लंग्स में पानी भर जाता है उसके कारण दिखाई देता है। इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमोनिया के पेशेंट को खांसी, फीवर, चेस्ट पेन या कई तरह की साइड इफेक्ट्स दिख सकती हैं। इसको छोड़ के गले में होने वाले तरह तरह के इन्फेक्शंस, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और कानों में होने वाले इन्फेक्शन में भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में होने वाले इन्फेक्शन जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। आपको हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट जानना जरूरी है। एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स में मुख्य तौर पर रहता है वोमिटिंग या उल्टी। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन का आप इस्तेमाल करने से हो सकता है कई मरीजों में आपको वोमिटिंग या उल्टी का समस्या दिख सकता है। दस्त यानी डायरिया, आपको डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में दर्द, एलर्जिक रिएक्शंस और चेहरे पर सूजन होने जैसी प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। अगर कोई सीवियर साइड इफेक्ट हो तो तुरंत दवा लेने के बाद अपने डॉक्टर से बात करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी सावधानियाँ और इसके डोजेस क्या होते हैं। बच्चों के लिए 100 mg और 250 mg का टैबलेट मिलता है। एडल्ट्स के लिए 500 mg। इस टैबलेट को दिन में एक बार लेना होता है और मोस्टली 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। ये टैबलेट खाने के बाद या खाली पेट ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात आपको बताना ज़रूरी है, एजिथ्रोमाइसिन को 1 महीने के अंदर रिपीट ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के मंथ में इसे लिया जा सकता है। ये इस केस में सेफ होता है, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर पूरी सावधानी के साथ इस टैबलेट का प्रयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।